सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं केबी न्यूज। राकेश कुमार वर्मा के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। शहीद राम कुमार सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानवता जाटान में शनिवार को संजय राव कमिश्नर जीएसटी बीकानेर के सहयोग से 3 लाख रुपए की लागत से बने स्मार्ट कक्ष का लोकार्पण संजय राव ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र चेजारा ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भामाशाह संजय राव ने कहा कि विद्यार्थी केवल पढ़ाई पर ध्यान दे। विद्यालय में पढ़ाई से संबंधित किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा कि अध्यापक विद्यार्थियों में अच्छी व बड़ी सोच रखने की शिक्षा दें, जिससे विद्यार्थी बड़े पदों पर जाकर देश की सेवा कर सके। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि राजीव चतुर्वेदी बीकानेर, करण सिंह पूर्व प्रधानाचार्य, बहादुर बल सरपंच, माया सागवान थे। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यालय परिवार की ओर से बिमला देवी, मंजू कुमारी, सुनीता कुमारी, संजय वीर सिंह, तेजाराम, वर्षा धाबाई, दिलीप कुमार नेहरा, ओमलता, सुमिता पुनिया आदि अध्यापक व अध्यापिकाओं ने मुख्य अतिथि संजय राव का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। कार्यक्रम में चंदगीराम ढाका, अमर सिंह पूर्व सरपंच, महावीर ढाका, प्रताप शर्मा, लक्ष्मण शेखावत, विस्ताराम धंजरिया, रूपचंद ढाका, देवकरण पायल, गुरुदयाल ढाका, सबाचंद ढाका, रविंद्र पायल, विकास ढाका आदि ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र चेजारा ने सभी आगंतुक अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन विदित कुमार एवं श्रीमती वर्षा धाबाई ने किया। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले मुख्य अतिथि आज हमारे बीच में विराजमान हैं। हम सब इनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये विद्यालय परिवार उनके सहयोग के लिए हमेशा उनको याद करता रहेगा। उन्होंने जो एक पहल इस झुंझुनू जिले में शुरू की है कि शायद बहुत सारे विद्यालय हैं जिनमें इन्होंने इस स्मार्ट क्लास के रूप में बहुत सारी स्कूलों में योगदान दिया है। और आज का जो समय है वो टेक्नोलॉजी का समय है, इंटरनेट का समय है और साइंस, कंप्यूटर साइंस का समय है। बिना हम कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकते। उसी कड़ी में इन्होंने अपने झुंझुनू जिले के बहुत सारे विद्यालयों में इस पहल को शुरू किया है। हम इनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जो हमने ये अभियान चला रखा है वह ये था कि जब मैंने आईआईटी से ग्रेजुएशन किया था तो कंप्यूटर साइंस मेरी ब्रांच थी। कंप्यूटर साइंस ब्रांच होती है तो सबसे पहले जब हमारी एंट्री होती है तो कहते हैं कि आइडिया पासवर्ड डालो। तो मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं तो गांव की स्कूलों से पढ़ा था। वो बात कई बार मेरे को क्लिक करते थे कि गांव की स्कूलों में इस टाइप की सुविधाएं नहीं होती। और जब मैंने घटना खुद मेरे गांव से स्टार्ट किया था उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं इतने नीचे से सरकारी स्कूलों से पढ़ के निकला हूं तो मैं इस सरकारी स्कूलों के लिए कुछ जरूर करूंगा। और जब हमने शुरुआत की तो मैंने ऐसे ही मजाक में स्टार्ट किया था कि क्यों ना हम इन सभी स्कूलों को स्मार्ट क्लास से जोड़ देंगे। किसी स्कूल में टीचर नहीं है या टीचरों की कमी है या टीचर किसी कारण से नहीं आ रहा तो कम से कम बच्चों को शिक्षा तो मिलेगी। और आप मानोगे नहीं, हमने स्टार्ट किया था तब हमने भी नहीं सोचा था। आज हम सिंघाना, बुआना, सूरजगढ़ तीनों ब्लॉक को आज कंप्लीट कर देंगे काकोड़ा के अंदर प्रोग्राम में। और उसके अलावा चिड़ावा और बहुत से ब्लॉक की 20 स्कूलें, टोटल 147 स्कूलें हम कंप्लीट कर चुके हैं। उस टोटल 147 स्कूलों में बड़ी स्कूलों का हम फंड देते हैं, छोटी स्कूलों का हम स्मार्ट टीवी और हार्ड डिस्क देते हैं। जैसे आपके स्कूल में हमने बड़ी स्कूल के तौर पर 3 लाख रुपए दिए हैं स्मार्ट क्लास के लिए। हमारा भरसक प्रयास यही रहता है कि कोई भी, मैं अक्सर ये कहता हूं, लोग ये कहते हैं कि आप शिक्षा नगरी बनाओ। मैं कहता हूं शिक्षा नगरी मत बनाओ, आप सरकारी शिक्षा नगरी बनाओ।
क्योंकि मुझे यहाँ के प्रिंसिपल ने बताया कि हमारा नामांकन है 102 है, 106 है। अक्सर होता क्या है, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ थॉमस एडिसन की। जनरली मैं टीचरों को और उनके माता पिताओं को सुनाता हूँ। थॉमस एडिसन जब छोटे थे तो एक दिन प्रिंसिपल ने उनकी माँ को बुलाया और माँ को बुला के एक लिफाफा दे दिया। माँ ने लिफाफे में पढ़ा, लिफाफे में लिखा था कि आपका बच्चा बहुत कमजोर है, हम आपको इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। उसकी माँ ने लिफाफा पैक किया और घर गई। घर जाते ही थॉमस एडिसन सामने था और माँ रोने लग गई। तो थॉमस एडिसन ने कहा, माँ क्या लिखा है? तो अगले ही पल माँ ने समझदारी दिखाई और उसने कहा कि बेटा इस लिफाफे के अंदर लिखा है कि तुम्हारा बेटा बहुत तेज है, हमारे पास इस टाइप की इतने अच्छे शिक्षक नहीं है, आप इसको अपने घर पे ही पढ़ाओ। थॉमस एडिसन को उसकी माँ ने अपने घर पे ही पढ़ाया और वो व्यक्ति एक दिन, जो बल्ब आप देख रहे हो, इसका आविष्कार उसी ने किया और एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। और जब माँ गुजर चुकी थी तो एक दिन थॉमस एडिसन अपने घर पर यही कुछ सामान देख रहा था और सामान में वो लिफाफा मिल गया और लिफाफे में पढ़ा तो थॉमस एडिसन की आंखों में आंसू आ गए। और दूसरे दिन वो पब्लिक प्रोग्राम में गया तो उसने कहा, एक माँ की सोच ने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना दिया। तो जितने भी टीचर हैं यहाँ पे और जितने भी अभिभावक हैं, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि आपकी सोच आपके बच्चे को दुनिया की उस तल पर भी ले जा सकती है जहां आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपको ये 106 बच्चे नहीं है। अक्सर मैं जब भी प्रिंसिपल से पूछता हूँ, मैं स्कूल में जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि कितने बच्चे हैं? कोई कहता है साहब 40 बच्चे, कोई कहता है साहब बहुत कम है 20 बच्चे हैं। उनको पता नहीं है कि 106 बच्चे नहीं है, ये 106 परिवार हैं। ये 106 परिवारों को उठाना आपका काम है। अगर जिस दिन इन 106 बच्चों की जगह आप ये सोचने लग जाओगे कि मुझे इन 106 परिवारों को ऊपर उठाना है, उस दिन आप बच्चों को सफल करके मानोगे, ये मेरी गारंटी है। दूसरा, जो बच्चे आए हुए हैं उनको मैं जरूर कहूंगा कि आप हमें अपना एक लक्ष्य बनाओ। जैसे 8th क्लास है, 10th क्लास है, और उस लक्ष्य को दोहराओ। दोहराना क्यों है, मैं आपको एक बात बताता हूं। दोहराना इसलिए जरूरी है कि हमारे इतने बड़े गुरु कहो या दार्शनिक कहो, स्वामी विवेकानंद थे, तो रोज बताया करते थे, ज्ञान देते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। तो मैं एक उनका बच्चा बहुत तेज था, उसने कहा, गुरुजी मेरे दिमाग में विचार आया है, आप ये रोज अच्छी अच्छी बातें यूं क्यों करते हो कि इसको रोज रिपीट किया करो, रोज आपको करना वो चीज आप रोज रिपीट करो। तो गुरुजी ने अचानक उस बच्चे को, सबसे तेज बच्चा था, कहते कि बेटा तुम मूर्ख हो। अब बच्चा बड़ा मायूस हो गया। अब 2-3 निकले, उसने कुछ और काम किया, फिर गुरुजी ने कह दिया बेटा तुम मूर्ख हो। अब वो दिमाग में, उस बच्चे के दिमाग में सेट हो गई। धीरे धीरे हुआ क्या, एक दिन बच्चा एक काम कर रहा था, वो काम पहले भी कर चुका था उस टाइप का, साथ का साथी खड़ा था, कह रहा यार ऐसा है, मेरे को यूं लग रहा है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरे मूर्खता से आ गई, मैं तेज दिमाग का नहीं हूं। ये बात उसने बच्चे, साथ वाले बच्चे ने जाके स्वामी विवेकानंद को बताया। तो स्वामी विवेकानंद ने बच्चे को बुलाया और कहा कि बेटा आप क्या बोल रहे थे? कहा कि गुरुजी मेरे को यूं लग रहा है कि थोड़ा सा इन दिनों में मेरा दिमाग कम काम कर रहा है, मोटा सी चीज आ रही है। उसने कहा बेटा मैं यही समझाना चाह रहा था, अगर रोज ये कहोगे कि मुझे इस पहाड़ी पर चढ़ना तो एक दिन चढ़ जाओगे, लेकिन ये रोज ये कहोगे कि मैं इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता तो नहीं चढ़ पाओगे। इसलिए रोज रोज अपने लक्ष्य को ये कहोगे कि मुझे करना है तो जरूर करके मानो।